हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आज है 2 मई 2020। 2 मई के सारे करंट अफेयर्स मैं इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। सभी प्रश्नों का डिटेल में आंसर भी बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। खास बात कि जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। बजट पारदर्शिता जवाबदेही सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो इस सूचकांक में भारत की रैंक है 53वीं रैंक आई है। यह सूचकांक 2019 की है और यह अभी अप्रैल के लास्ट 2020 में जारी किया गया है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप के द्वारा जारी किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड पहले स्थान पे है। न्यूजीलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें 0 से 100 अंकों तक प्रत्येक देश को दिया जाता है, तो जिसमें भारत को 49 अंक मिले हैं 100 में और न्यूजीलैंड को 87 अंक मिले हैं 100 में और न्यूजीलैंड शीर्ष पे रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। यह पार्टनरशिप की स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में। आज का अगला 2 नंबर प्रश्न है। G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरबिया ने की। यह बैठक क्यों हुई? तो इस बैठक में स्वास्थ्य देखभाल, साइबर सुरक्षा, संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर फैसले लिए गए हैं। इससे पहले भी इस जारी लॉकडाउन में G20 देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। वित्त मंत्री की बैठक में निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया और ऊर्जा मंत्री की बैठक हुई थी, उसमें प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया था और इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरबिया ने की है और पिछले जो भी बैठक हुई उसमें सऊदी अरबिया ने ही पार्टिसिपेट किया था, अध्यक्षता की थी। अब G20 क्या है? तो G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 राष्ट्र हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन, कुल 20 देशों का यह एक समूह है। G20 की स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी और G20 के अभी चेयरमैन हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद यही अभी सऊदी अरबिया के किंग भी हैं। अब सऊदी अरब में हुई है यह आयोजित, सऊदी अरब के द्वारा आयोजित हुई है। तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियल। आज का अगला प्रश्न है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किसके साथ मिलकर यस कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह NCSTC के साथ मिलकर यस कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब NCSTC क्या है? तो इसका पूरा नाम हो गया नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। यस कार्यक्रम, तो यस का पूरा नाम हो गया ईयर ऑफ अवेयरनेस, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ऑन साइंस एंड हेल्थ। यह यस का पूरा नाम हो गया। यस कार्यक्रम क्या है? तो यस कार्यक्रम कोविड-19 के रिस्क को कम करने के लिए शुरू किया गया है। इस पहल के तहत मीडिया, शैक्षणिक अनुसंधान संगठनों को आपात स्थिति के लिए तैयार किया जाएगा और अभी हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। आज का अगला प्रश्न है। गूगल पे इंडिया के सलाहकार के पद पर किनकी नियुक्ति हुई है? तो शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की CEO थी। खास बात
कि गूगल पे इंडिया ने अभी लॉकडाउन में अपने ऐप के माध्यम से नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया था। ये नियर बाय स्पॉट क्या था? तो इसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपने आसपास की जनरल स्टोर की दुकानें, किराना की दुकानें या मेडिसिन की दुकानें पता लगा पाएंगी कि खुली है, क्या स्थिति है। आज का अगला प्रश्न 5 नंबर है, नौवहन मंत्रालय ने कौन सी नई वेबसाइट लॉन्च की है? नई वेबसाइट, तो अभी नौवहन मंत्रालय ने shipme.gov.in नई वेबसाइट लॉन्च की है। नई वेबसाइट ओपन सोर्स तकनीक पे आधारित है, ओपन सोर्स तकनीक पे आधारित है। और अभी हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविय कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की अध्यक्ष मालिनी शंकर को नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की अध्यक्ष मालिनी शंकर को नियुक्त किया गया था। मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में जानकारी भी दी थी इसके विषय में। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। मूडीज के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? तो जीडीपी ने अभी 0.2% रेट बताया है। मूडी ने मार्च में 2.5% वृद्धि रेट बताया था, लेकिन उन्होंने अब इसे घटाकर 0.2% कर दिया है। मूडी ने यह कटौती लॉकडाउन के कारण की है। अब मूडी ने की है तो मूडी क्या है? मूडी एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है। इस मूडी की हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। मूडी की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी और मूडी के अभी सीईओ हैं रेमंड मैकडेनियल जूनियर। आज का अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत रोजगार देने में कौन राज्य शीर्ष पे रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष पर रहा है। इन्होंने इस वर्ष कुल 18.51 लाख अकुशल मजदूरों को रोजगार दिया है। यह घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार की गई है और अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था मनरेगा का एक प्रश्न, जिसमें केंद्र सरकार ने मनरेगा को 33,300 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। मनरेगा क्या है? तो मनरेगा का पूरा नाम हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आज का अगला प्रश्न है, विकास अभय ऋण योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो यह योजना केवीजीएस बैंक मतलब कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई है। यह योजना क्या है? तो यह योजना उन उधारकर्ताओं को राहत देगी जिनका व्यवसाय कोरोना महामारी में बाधित हुआ है। एक योजना एमएसएमई के लिए भी है, एमएसएमई ग्राहकों के लिए, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए ऋण बिना किसी सिक्योरिटी के 36 महीनों के लिए मिलेगी। विकास अभय योजना केवीजीएस बैंक द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मनोरंजन प्रोग्राम कौन बना है? तो रामायण जो कि वाल्मीकि के महाकाव्य पर आधारित विश्व में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम बन गया है, मनोरंजन प्रोग्राम। यह रिकॉर्ड 16 अप्रैल को दर्ज हुआ, जिसमें करीब 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने यह प्रोग्राम देखकर रिकॉर्ड बनाया है। आज का अगला प्रश्न है, आयु रक्षा कार्यक्रम दिल्ली पुलिस और किस संस्थान ने मिलकर शुरू की है?
तो यह कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के साथ AII ने मिलकर की है। AII क्या है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। यह क्या है, कैसा कार्यक्रम है? तो आयुर्वेद प्रतिरक्षा बढ़ाने उपायों के माध्यम से दिल्ली पुलिस कर्मियों की तरह फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। इसके जरिए प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने का यह एक कार्यक्रम है, जिसमें कोरोना के साथ साथ जो कोरोना के जो योद्धा हैं उनके स्वास्थ्य को कैसे बढ़ा के रखा जाए, बना के रखा जाए, इस पे ध्यान दिया जाएगा आयु रक्षा कार्यक्रम में। आज का 11वां प्रश्न है, चुन्नू गोस्वामी हाल ही में निधन हुआ, कौन थे? तो चुन्नू गोस्वामी कोलकाता के फुटबॉलर थे। इनकी मृत्यु लंबी बीमारी के कारण 82 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में हुआ। इन्होंने 1962 ईस्वी में जकार्ता में हुई एशियाई खेलों में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। और भारत के द्वारा इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। आज का 12वां प्रश्न है, चेकमेट कोविड-19 टूर्नामेंट किस राज्य में आयोजित होगी? तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। यह किस तरह का टूर्नामेंट है? तो यह टूर्नामेंट ऑनलाइन टूर्नामेंट का आयोजन कर्नाटक शतरंज एसोसिएशन और कर्नाटक खेल विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना फंड में धन जुटाने के लिए होगा। मुख्यमंत्री कोरोना फंड में धन जुटाने के लिए चेकमेट कोविड-19 टूर्नामेंट आयोजित की जाएगी। यह एक शतरंज टूर्नामेंट है। देश भर में शतरंज खिलाड़ी 50 रुपया दान कर इस खेल में भाग ले सकेंगे। अब कर्नाटक के द्वारा यह खेल शुरू हुआ, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और कर्नाटक के अभी CM हैं YS येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर है अभी वाजुभाई वाला। आज का 13वां प्रश्न है, कोरोना वायरस को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेलाइजर किस संस्थान ने विकसित की है? तो यह स्टेलाइजर DIAT पुणे के द्वारा विकसित की गई है। DIAT का पूरा नाम हो गया डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे में स्थित है। इस स्टेलाइजर, ये जो स्टेलाइजर विकसित की गई है, इस स्टेलाइजर का नाम है अतुल्य, ATULYA, अतुल्य। यह स्टेलाइजर 3 kg का है। इसके माध्यम से वायरस को विघटित किया जा सकेगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत के पहल योजना के लिए USAID कितनी राशि प्रदान करेगा? तो USAID 3 मिलियन की राशि भारत को प्रदान करेगा पहल योजना के लिए। पहल योजना क्या है? तो पहल योजना की शुरुआत USAID और IPE ने की। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। पहल का पूरा नाम है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। इससे पहले AID ने भारत को 2.9 मिलियन रुपए दिए थे और फिर से अभी 3 मिलियन अलग से रुपए दिए है पहल योजना के लिए। आज का 15वां प्रश्न है, USA क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बने हैं? तो USA के हेड कोच बने हैं J. अरुण कुमार। J. अरुण कुमार कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और अभी इनकी नियुक्ति USA क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर हुई है। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल एग्ज़ाम टाइम IQ को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।